ओके, सो फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स ला रहे हो, 200 ला रहे हो, 300 ला रहे हो, 400 ला रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में जो बताऊंगा उसको अप्लाई करोगे तो 80 से लेकर 150 प्लस मार्क्स तक इंप्रूव कर सकते हो इन लास्ट के डेज में प्रिपरेशन करके। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे अप्लाई करते हो, कितना एफर्ट्स डालते हो और कितना स्टडी करते हो। अभी लास्ट के डेज में अगर तुम 15 से लेकर 16 आवर्स स्टडी नहीं करते हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कितने ही दिन है, 5 to 7 डेज बचे हुए हैं, तो अभी के डेज में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इन डेज में अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अभी आपको करना क्या चाहिए ताकि आपका मार्क्स इंप्रूव हो। ठीक है, तो देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन फिर भी अगर 400 प्लस मार्क्स ही पा रहे हो नीट के मॉक टेस्ट वगैरह में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है आपके साथ। हो सकता है फिजिक्स आपका वीक हो, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट वीक हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके देख लेना। इस वीडियो के बाद जो भी बताया हूँ दोनों को अप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको अभी करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो अभी आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पा रहे हो। सपोज मॉक टेस्ट में तुम 450 प्लस मार्क्स पा रहे हो, तो ये देखना है कि उसमें से बायोलॉजी में कितने मार्क्स पा रहे हो, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स पा रहे हो, फिजिक्स में कितने मार्क्स पा रहे हो। सपोज तुम बायोलॉजी में लेस देन 300 मार्क्स पा रहे हो, तो इसमें तो मार्क्स इंप्रूव किया जा सकता है। देखो, हर साल बायोलॉजी में 79 से लेके 82 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करने लायक आता ही है अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हो। बायोलॉजी स्टडी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर साल 79 से 82 क्वेश्चंस, जिसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर लेस देन 300 मार्क्स पा रहे हो तो इसमें तो इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे करना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में। अगर तुम केमिस्ट्री में लेस देन 100 मार्क्स पा रहे हो ना, तो उसमें भी आपका इंप्रूव किया जा सकता है। हर साल करीब केमिस्ट्री में 37 से लेकर 42 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आता ही है। मतलब अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हो ना, तो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इतने, जिसमें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी इंप्रूव किया जा सकता है। जिसमें अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 15 में से 11 से 12 क्वेश्चन जो है पूरी तरह से फॉर्मूला बेस आते हैं। अगर फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेते हो, याद कर लेते हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो ना, तो आराम से 11 से 12 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से इनऑर्गेनिक में अच्छे से आपको याद करना जरूरी है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ ऑर्गेनिक में भी आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा। तो केमिस्ट्री में भी आराम से 140 से लेकर 150 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। राइट, उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में अगर आप लेस देन 100 मार्क्स पा रहे हो और आपका बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन फिर भी कम मार्क्स पा रहे हो, तो भैया इसमें भी तो मार्क्स इंप्रूव किया जा सकता है। फिजिक्स में हर साल करीब 27 से लेकर 32 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आता ही है। मतलब ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चंस होते हैं। अच्छे से स्टडी करोगे तो आराम से कर सकते हो। अगर बेसिक्स क्लियर है तो इसमें भी आपका मार्क्स इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में वीक हो, बिल्कुल जीरो हो, तो भैया फिजिक्स में ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो पूरी तरह से थ्योरेटिकल बेस्ड है। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, याद करोगे बस एग्जाम में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, आराम से तुम कर सकते हो। जैसे कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इजी है, बस समझना है, एक दिन में आराम से क्लियर कर सकते हो अगर अच्छे से स्टडी करते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आराम से कर सकते हो, मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी आपको करना क्या है, कैसे स्टडी करना है, आगे बात करूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो तुमको ये देखना है कि तुम अभी कितने मार्क्स पा रहे हो। चाहे 300 पा रहे हो, 200 पा रहे हो, 400 पा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। उसमें से ये देखना है कि अगर तुम अभी 300 या फिर 400 मार्क्स पा रहे हो, तो कौन सा चैप्टर में तुम श्योर हो जिसमें से तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम बायोलॉजी में 280 मार्क्स पा रहे हो, तो 280 मार्क्स किन सब चैप्टर से पा रहे हो। जो सब चैप्टर में श्योर हो उन सारे चैप्टर को जो है ना टोटल साइड कर देना है। सपोज तुम बायोलॉजी में 20 चैप्टर्स किए हो और उनमें से 15 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें तुम श्योर हो क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे, तो उन सारे चैप्टर्स को ना कुछ दिनों के लिए आपको साइड कर लेना है। मतलब इन डेज में उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, उसको जो है मॉक टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करना है। कैसे करना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये करना है। उसके बाद ये देखना है कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं। सपोज बायोलॉजी में 10 से 15 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आपने स्टडी तो किया है, लेकिन उसमें से श्योर नहीं हो कि क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। तो उन सारे चैप्टर्स को जो अभी सामने रखना है और उसमें टाइम देने की कोशिश करना है। कैसे करना है वो तो आगे बताऊंगा ही। उसी तरह से फिजिक्स में भी देखना है, केमिस्ट्री में भी देखना है। ठीक है, अब बात करता हूं तुमको अभी करना क्या है, कैसे स्टडी करना है।
सबसे पहले तो अभी क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसको एक बार अच्छे से रीडिंग मार लेना। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर टाइम नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर ही ऊपर रीडिंग मार लेना या फिर चैप्टर का समरी देख लेना, उससे हेल्प मिलेगा चैप्टर को समझने में, ठीक है। उसके बाद अभी ना यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एक चैप्टर से रिलेटेड ना इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाते हैं। मतलब जिन सब टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ना, वही सब टॉपिक अभी पढ़ाते हैं और एक चैप्टर को आराम से 1 से 1.5 घंटे में ना पूरी तरह से क्लियर कर देता है, उससे भी कम टाइम में। बायोलॉजी में भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो 30 मिनट्स में या फिर 40 मिनट्स में एक चैप्टर को आराम से क्लियर कर देता है और उन सब चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, सिंपली सर्च करना है बायोलॉजी से जो चैप्टर करने वाले हो या फिर केमिस्ट्री से जो चैप्टर करने वाले हो, शॉर्ट रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट ऐसे करके सर्च करोगे ना तो आ जाएगा बहुत सारे वीडियोस। उन सारे वीडियोस को देख लो, उस चैप्टर को पूरी तरह से समराइज करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है वो भी एक्सप्लेन कर देता है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सिंपली ये तरीका अप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे कि उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर में से प्रैक्टिस करोगे, देन PYQs में से जो है क्वेश्चंस देखोगे, इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ चुका है। अब ओवरऑल चैप्टर वाइज अगर PYQs है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ओवरऑल PYQ को ही देखोगे, उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे उन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। बाकी क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो सब चैप्टर अभी पढ़ रहे हो उन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल आता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जो सब चैप्टर पहले पढ़ चुके हो उन सब से रिलेटेड मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे और साथ ही साथ अभी जो पढ़ रहे हो उन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे रिवीजन का सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इवन दो उस चैप्टर को तुमने पहले से स्टडी कर रखा है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो कि वो क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, राइट। एनालाइज कैसे करना है उस वीडियो को जाके देख लेना, उससे तुमको हेल्प मिल जाएगा कैसे क्या करना है मॉक टेस्ट देने के बाद। फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करने के बाद फिर से 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देन जो है फिर से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। इसी तरह से जो है सर्कल चलता रहेगा इन लास्ट के डेज में। देखो ये तरीका अप्लाई करोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स इजीली इंप्रूव भी होगा, अपने मिस्टेक को फाइंड आउट कर पाओगे, कहाँ मिस्टेक हो रही है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिस्टेक को फाइंड आउट करना, ठीक है। मिस्टेक को समझोगे और एनालाइज करने वाला वीडियो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका अप्लाई करके देखो, जितने भी डेज है ना सही तरीके से अप्लाई करना ज़रूरी है। अभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, अपने मिस्टेक को फाइंड आउट नहीं करोगे तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टेस्ट में जो है अभी क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, आने वाले क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। मतलब एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन अभी मॉक टेस्ट में पूछा जाता है। तो मॉक टेस्ट को तो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है और मॉक टेस्ट को जो है इस तरह से यूज़ करना है कि मॉक टेस्ट में जो तुम मिस्टेक कर रहे हो ना, उस टॉपिक को अच्छे से दोबारा से रिवीजन करना है, क्लियर करना है। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, फिर से टॉपिक को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर से मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, टॉपिक को रिवाइज करो। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियोस देख लो, 30-40 मिनट्स में इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये तरीका अप्लाई करो। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।